Praise the Lord. जय मसीह की. वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. इस क्रिसमस के सीजन में आज हम बातचीत करेंगे फेथफुलनेस वर्सेस अनफेथफुलनेस. Someone so beautifully said, Christmas is love come down to earth, a gift of infinite worth. क्रिसमस परमेश्वर का वो प्यार है जो जमीन पर उतर आया, वो उपहार जिसका अनंत मूल्य है. इस एडवेंट के सीजन में जब मैं परमेश्वर से बातचीत कर रही थी और अपने हृदय को तैयार कर रही थी फॉर द कमिंग ऑफ द मसाया, वाज आस्किंग गॉड, एंड परमेश्वर ने पहली चीज़ मुझे बताई वो था उनका अपार प्रेम हम इंसानों के लिए, कि वो उन्होंने अपने पुत्र को सिर्फ 25 साल का पुत्र करके नहीं भेजा, पर डे वन से यीशु मसीह हैड टू वॉक द अर्थ टिल हिज डेथ. सो उस दौरान में उन्होंने एक्सपीरियंस करा फैमिली उनके प्रेम को, दोस्त उनके प्रेम को, चेले उनके प्रेम को. एट द सेम टाइम उन्होंने अपने ही चेले को देखा, यहूदा इस्करियोती जो उनको बिट्रे करते हैं. फिर उन्होंने अपने ही लोगों को देखा जो नासरत के थे. फिर उन्होंने ज्यूइश कम्युनिटी को देखा, कितनी ही हेट्रेड देखी. सो उन्होंने प्रेम भी देखा और हेट्रेड भी देखी. और इस क्रिसमस स्टोरी में हम एक ही चैप्टर में दो किस्म की एविडेंसेस को देखते हैं. आज हम बात करेंगे कहाँ हम विश्वास को देखते हैं और राइट आफ्टर अविश्वास को देखते हैं. हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ मरियम. Mary believed, but the father of John, Zachariah, did not believe. So आइए हम इसी कहानी में चलते हैं. लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 1 को देखेंगे. वर्स 5 से लेकर 20 में लिखा है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था. याजक. So he was a priest. He understood the ways of God. उन्हें परमेश्वर का वचन बखूबी पता था. उनको परमेश्वर के वादे, परमेश्वर के काम जो इतने समय से होते आए हैं यीशु मसीह के पैदा होने से पहले, वो हर चीज से वाकिफ थे. याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशबा था. वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे. उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलीशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे. ना यहाँ वो बखूबी जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अब्राहम और सारा को ब्लेस किया था. वो बखूबी जानते हैं पुराने नियम में मोस्ट ऑफ द हीलिंग्स जो हुई थी वो बैरननेस पे हुई थी. और वो जानते हैं कैसे परमेश्वर इज द गॉड ऑफ रिप्रोडक्शन और वो कर सकते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है. जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए. धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी. राइट. सो ही कम्स आउट अलाइव एज ही गोज इनटू द होलीज ऑफ होलीज. उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया. जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया. परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से
तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइलियों में बहुत तेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। यह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उससे आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे, which is exactly what John the Baptist was able to do. But कितना ही पावरफुल है ना जब एक याजक को स्वर्गदूत कह रहे हैं कि you're gonna have a child जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइलियों में बहुत देरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण होगा। That's a huge promise. That in itself was huge for परमेश्वर कि वो किसी को इस वादे से भरे। जकरिया ने स्वर्गदूत से कहा, ये मैं कैसे जानूं? सो नाउ देर बहुत बार पुराने नियम में लोगों ने परमेश्वर से पूछा, मरियम ने भी पूछा, ये कैसे होगा? मैं तो अभी तक शादीशुदा नहीं हूं, मैं कैसे कंसीव करूंगी? But that was a doubt that needed to be cleared. जिस एक मनुष्य के मन में एक क्वेश्चन होता है ना कि प्रभु कैसे होगा, जैसे गिडियन परमेश्वर को जज करते हैं जब वो फ्लीस को बाहर रखते हैं और वो कहते हैं अगर ये मॉइस्चर से भर जाए पर सारा ज़मीन सूखी रहे तो मैं जानूंगा कि परमेश्वर आप चाहते हैं कि मैं इस युद्ध में पार्टिसिपेट करूं। बाइबल भरी हुई है उन क्वेश्चन से। मोसेस क्वेश्चन गॉड, बट दैट वाज अ क्वेश्चन, though a doubt, a question to be answered out of curiosity of a human heart, पर यहाँ अविश्वास दिखाता है। कहते हैं ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। उन्होंने प्रतीति नहीं करी, उन्होंने विश्वास नहीं किया परमेश्वर का, और इसलिए जब तक जॉन द बैप्टिस्ट वाज नॉट बोर्न वो गूंगे ही रहे। अमेजिंग है ना कैसे परमेश्वर की क्रिसमस की स्टोरी में इतनी बड़ी अनबिलीफ, अनफेथफुलनेस की बात पाई जाती है। ये याजक थे, एक आदमी थे, वो अविश्वास कर रहे हैं, नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन जो स्टोरी में भी पाया जा सकता था। बट नाउ कम्स मैरी, उस समय में एक कुंवारी होने के बावजूद, एक औरत होने के बावजूद, still says to the angel, may your will be done, जैसा तेरी मर्जी है वैसे मेरे जीवन में पूरी हो। आइए हम उसी कहानी में चलते। Soon after this story, स्वर्गदूत मरियम के पास जाते हैं। लूका 1:26 से 38 में लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो,
जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। She was just curious कि परमेश्वर ये कैसे हो पाएगा। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबा की भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। A virgin in that time and era, जो खूबी प्रॉब्ली जानती थी कि ये एक प्रॉमिस था पुराने नियम में कि परमेश्वर एक मसीहा को एक वर्जिन के थ्रू भेजेंगे। एंड उसने क्यूरियोसिटी में एक क्वेश्चन जरूर पूछा, बट एंडेड विद फेथ। एंड इसी जर्नी में जब हम क्रिसमस के विषय सोचते हैं तो परमेश्वर हमें आप दिखाते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को भेजा, पर इस संसार में भेजा जहां उनको विश्वास मिला मरियम का। एट द सेम टाइम जकरिया जो याजक थे उनका अविश्वास भी मिला, उन्हें चेलों का प्रेम भी मिला, और उन्हें उन्हीं चेलों में से एक की नफरत भी मिली। सचमुच इस क्रिसमस के सीजन हम भी अपने आसपास कितने ही किस्म के लोगों से सराउंडेड होते हैं। एक वो जो सचमुच हमारे साथ एक स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे साथ भागीदार होना मांगते हैं, और एक वो जो हमें हमारे परमेश्वर की राह से भटकाना चाहते हैं। माइट बी इंटेंशनल, माइट बी नॉन इंटेंशनल। पर इस क्रिसमस के सीज़न में जब हम इतनी सारी तैयारियों के बीच में झुलझ रहे हैं, आइए हम समय निकाल कर ये भी सोचें कि परमेश्वर आप हमसे इस सीज़न में क्या चाहते हैं। कैसे आप हमें काटना और छांटना चाहते हैं, कैसे आप हमारे रूप को बनाना चाहते हैं कि जब आप हमारे को दर्शन दें, जब आप हमारे पास आए तो आप विश्वास पाएं, मरियम सा विश्वास पाएं, जकरिया सा अविश्वास ना पाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करती हूँ। आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही का है। Oh, the work of salvation, Father, we thank you. We thank you कि इसी क्रिसमस स्टोरी में प्रभु हमें विश्वास भी देखने को मिलता है, अविश्वास भी देखने को मिलता है। पर प्रभु, जब आप अपने दिन में आए यीशु मसीह, जब अपने राज्य में आए, जब आप बादलों पर आए हमें लेने खुदावंदा, तो आप अपने लोगों में विश्वास पाएं। और खुदावंद इस सीज़न में खुदावंदा जो भी हम करें खुदावंदा, हमारी आत्मा खुदावंद विश्वासी पाई जाए। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत जलाल आप ही को मिले। यीशु मसीह आप ही के मीठे जलाले नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.